भीष्म का गरज कर शंखनाद दुर्योधनों के हर्ष का कारण। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चय शंखं दधमो प्रतापवान की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। भीष्म का परिचय। भीष्म पितामह, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था, भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चरित्र हैं। वे कौरव परिवार के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक माने जाते हैं। भीष्म का जन्म राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और मोड़ आए हैं, जिसने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बना दिया। भीष्म के जीवन का एक अद्वितीय पहलू उनका आजीवन ब्रह्मचर्य था, जिस कारण उन्होंने पितृधर्म और परिवार की भलाई को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी शपथ ने उन्हें एक अटूट नेता और श्रेष्ठ योद्धा बना दिया। भीष्म के पास असाधारण भौतिक कौशल और युद्ध में असीमित ज्ञान था, जिसने उन्हें कुरुक्षेत्र की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया। भीष्म के व्यक्तित्व को उनके गुणों द्वारा विशेषता दी गई, जिन्हें सभी ने सराहा है। वे साहस, समर्पण और निष्ठा के प्रतीक रहे हैं। इसके साथ ही भीष्म ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी युद्ध निपुणता और सैन्य रणनीति ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। युद्ध के दौरान जब भीष्म ने अपना शंखनाद किया, तो वह केवल एक युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था जो कौरव परिवार के प्रति निष्ठावान थे। इस प्रकार भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके अद्वितीय नेतृत्व और नैतिकता ने उन्हें एक अभूतपूर्व नेता के रूप में स्थापित किया। उनके योगदान और व्यक्तित्व को लेकर पाठ्यक्रम या प्रेरणादायक कहानियां आज भी अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दुर्योधन का हर्ष, कारण और प्रभाव। महाभारत में दुर्योधन के हर्ष का मुख्य कारण भीष्म पितामह द्वारा शंखनाद करना था। जब भीष्म ने शंख फूंककर युद्ध भूमि में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तब दुर्योधन के मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया गया कि आज का युद्ध उनके लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। भीष्म जैसे महान और अनुभवी योद्धा के योगदान से दुर्योधन का मनोबल बरकरार रहा। उनकी आशा और विश्वास बढ़ने लगे, जिससे दुर्योधन ने अपनी सेना के सामने एक नई पहचान के साथ खड़े होने का फैसला किया। इस शंखनाद ने कुरुवंश की सेना में उत्साह भरा। दुर्योधन ने महसूस किया कि भीष्म के साथ होने का अर्थ है कि उनके विजय की संभावनाएं काफी अधिक हैं। शंख की गूंज ने सेनापतियों और योद्धाओं में जोश और युवाओं के क्रोध को प्रदर्शित किया, जो उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। दुर्योधन ने शंख को एक प्रतीक के रूप में लिया, जिसका मतलब था कि कौरवों का रुख अब निर्णायक है और उनका लक्ष्य निश्चित है। यह घटना न केवल दुर्योधन के लिए, बल्कि समस्त कुरुवंश के लिए एक मजबूत प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस प्रकार दुर्योधन का हर्ष दरअसल भीष्म की उपस्थिति और शंखनाद के प्रभाव का परिणाम था, जिसने उनके युद्ध के प्रयत्नों को और अधिक संजीवनी दी। यह कौरवों की सेना में एक नई जीवंतता लेकर आया, जिससे उन्हें अपने युद्ध कौशल पर गर्व हुआ। इस मनोबल के चलते दुर्योधन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने एक मजबूत स्थिति रखने का निश्चय किया। इस प्रकार भीष्म का गरज कर शंखनाद दुर्योधन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। सिंहनाद और शंखनाद की महत्ता। भारतीय संस्कृति में सिंहनाद और शंखनाद दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से युद्ध के संदर्भ में। शंख का बजाना युद्ध के आरंभ का प्रतीक माने जाता है, जो सैनिकों और शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब भी शंख बजाया जाता है, यह एक प्रकार की सूचना के रूप में कार्य करता है कि युद्ध का समय आ गया है।
यह न केवल सेनापतियों के लिए बल्कि समस्त युद्धरत सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश होता है कि वे अपनी सारी ऊर्जा और साहस के साथ लड़ाई के लिए तैयार रहें। शंख की गूंज से वातावरण में एक भव्यता उत्पन्न होती है जो लड़ाई की गंभीरता को दर्शाती है। वहीं सिंहनाद शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इस आवाज का जोश और उत्साह सुनने वाले को अपनी ओर खींच लेता है। यह संकेत करता है कि भावना और उत्साह से भरे सैनिक युद्ध भूमि में झोंकने के लिए तत्पर हैं। सिंहनाद के माध्यम से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और वे एक नई ऊर्जा के साथ अपने संघर्ष में जुट जाते हैं। यह उनकी साहसिकता और दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है जो उनकी विजयी भावना को प्रबल करता है। इन ध्वनियों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। शंख और सिंहनाद न केवल दोस्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं बल्कि दुश्मनों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब शंख का स्वर गूंजता है तो यह दुश्मनों में भय उत्पन्न कर सकता है जिससे उनके मनोबल में कमी आती है। यूं कहें तो शंखनाद और सिंहनाद युद्ध की तैयारी का अनिवार्य हिस्सा हैं, जो न केवल सैनिकों के हृदय में उत्साह भरते हैं बल्कि उन्हें एकजुट भी करते हैं। भीष्म का शंखनाद एक सार्वभौम दृष्टिकोण। महाभारत के महाकवि वेदव्यास द्वारा वर्णित भीष्म का शंखनाद केवल एक साधारण युद्ध का संकेत नहीं था बल्कि यह उन भीषण परिस्थितियों का प्रतीक था जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में व्याप्त थीं। भीष्म पितामह, जो एक वीर योद्धा और नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे, का शंखनाद युद्ध की बिसात पर एक नाटकीय मोड़ ला सकता था। उनके द्वारा किया गया शंखनाद जैसे ही गूंजता है, वह न केवल युद्ध का आगाज करता है बल्कि विजयश्री के साथ संदेशा भी भेजता है कि युद्ध में केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म का भी महत्व है। काम करने वाले सभी योद्धाओं के लिए भीष्म की पूरी पहचान उनके आदर्शों और बलिदान में निहित थी। उनके द्वारा दिए गए संकेत और संदेश का तात्पर्य यह था कि युद्ध के मैदान में केवल भौतिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी महत्वपूर्ण है। इस ध्वनि ने युद्ध के मैदान में वीरों के मनोबल को ऊंचा किया, जबकि दुशासन और दुर्योधन की सैन्य शक्ति को चकित कर दिया। इसका सामाजिक प्रभाव भी गहरा था। यह न केवल उन योद्धाओं को प्रेरित करता था बल्कि इसके माध्यम से अन्य राष्ट्रों को भी एक समर्पित और नैतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता का एहसास कराता था। इस प्रकार भीष्म का शंखनाद केवल युद्ध की गुंजाइश नहीं थी बल्कि यह एक सामरिक तरीका था जो युद्ध की दिशा और इरादों को बदल सकता था। उनका यह क्रियाकलाप न केवल व्यक्तिगत या सामूहिक संकल्प को दर्शाता है बल्कि यह सामाजिक वातावरण में भी एक परमाणु जैसा कार्य करता है। लोगों के दिलों में धर्म का संचार करते हुए यह एक महान व्यक्ति की दृष्टि को भी प्रकट करता है जो केवल युद्ध नहीं बल्कि मानवता के लिए भी योगदान देना चाहता था। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।